हाय गाइस, स्वागत है आपका छोटा ट्रेड के एजुकेशनल पोर्टल पे। आज हम पढ़ेंगे स्प्रिंग टॉप। स्प्रिंग टॉप क्या होता है? स्प्रिंग टॉप जैसे आपने देखा है कि हिंदी में अगर आप इसको जाने तो लट्टू की तरह होता है, इसको हम घुमाते हैं। तो उसी तरह ये स्प्रिंग टॉप का जो है वो कॉन्सेप्ट लेके आया गया। स्प्रिंग टॉप जो कैंडल होती है वो अनडिसाइडेड कैंडल होती है, इसका मालूम नहीं है कि ये कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। अब इसमें दो तरह की कैंडल बनती है स्प्रिंग टॉप में। एक बनता है बेयरिश और एक बनती है बुलिश। बुलिश में क्या होता है, जो बुल होते हैं, जो बायर्स होते हैं, वो अपनी जो पोजीशन होती है वो ओपन के ऊपर क्लोज करने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो ओपन के ऊपर क्लोज करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास बेयरिश। बेयरिश में जो आपके सेलर्स होते हैं वो पोजीशन ओपन के नीचे नीचे क्लोज करते हैं। तो ये बेसिकली स्प्रिंग टॉप कहलाता है। तो इसमें ट्रेंड रिवर्सेबल भी आता है बट अनसर्टेन आता है। अब इसे कुछ कंपोनेंट जैसे हमेशा है, अपर शेडो है, लोअर शेडो है, ये इसकी रियल बॉडी है। ओके, अब स्प्रिंग टॉप काम कैसे करता है और इसके क्या फंक्शन होते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर दोबारा देखते हो तो बुलिश स्प्रिंग टॉप और बेयरिश स्प्रिंग टॉप। जब बुल रश करते हैं तो जो प्राइस होती है वो ओपन से ऊपर क्लोज करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि ये ग्रीन विग बनती है। और इसका मतलब ये होता है कि मार्केट शायद ऊपर चला जाए। इसमें बुल ज़्यादा स्ट्रेंथ में रहते हैं। वैसे ही अगर आप बेयरिश स्प्रिंग टॉप पे आओगे तो बेयरिश स्प्रिंग टॉप में जो भी उसकी ओपन पोजीशन होगी उससे नीचे क्लोज करेंगे। अगर ये नीचे क्लोज कर देते हैं, ये वाली ओपन से नीचे क्लोज कर देते हैं तो मार्केट बेरिश बनती है। अगर ये ओपन से ऊपर क्लोज कर देते हैं तो चांसेस होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अगर आप इस एग्जांपल में देखते हैं तो ये जो आपका पैटर्न बना है यहाँ पर, ये जो पैटर्न है आपका, ये आपका बुलिश स्प्रिंग टॉप है। ये बना है तो यहाँ से मार्केट ऊपर बढ़ने के चांसेस हैं। ये देखिए, ये सारा आपका ये बेयरिश ट्रेंड यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पर ये ट्रेड हुआ और ये आपको ये इंडिकेशन दिया कि यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड चालू हो सकता है। इस इंडिकेशन का मतलब केवल इतना ही है, लेकिन अभी भी ये अनडिसाइडेड है क्योंकि इसके साथ में अगर कुछ कैंडल बनती है तो अगर आप इसकी प्रीवियस कैंडल देखें तो ये रेड थी, अगर इसके बाद वाली कैंडल देखें तो ये पूरी ग्रीन है। मतलब हाँ, यहाँ चांसेस हैं बट इसको लो नहीं तोड़ना चाहिए। बेसिक्स ये है इसके। अगर आप यहाँ देखते हैं तो स्प्रिंग टॉप के फॉल सिग्नल जो हैं वो भी आते हैं। अगर आप इसको यहाँ पर देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपको फॉल सिग्नल दिखेगा। ये देखिए, अगर ये आपका है बेरिश तो इसको नीचे जाना चाहिए बट ये ऊपर चला गया। स्प्रिंग टॉप ये देखिए, ये बेरिश बना है बट ये ऊपर गया। हाँ, तो इस तरह के सिग्नल्स देखिए, जैसे ये सिग्नल बना हुआ, ये बिल्कुल सही है और ये सिग्नल बिल्कुल ठीक है। स्प्रिंग टॉप का मतलब होता है टॉप पे बनना है इसको, ये नीचे नहीं बनेगा। अगर नीचे बनेगा तो सिग्नल फॉल्स होते हैं, अगर नीचे बनेगा तो सिग्नल फॉल्स हैं। अगर अपर साइड पर सिग्नल बनेगा तो ये ठीक बनता है। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल अब ये देखिए, अगर स्प्रिंग टॉप नीचे से ऊपर तक दिखा रहा है आपको, ये देखिए, ये आपको लगेगा स्प्रिंग टॉप बट ये है नहीं। ये देखिए, ये हाई पे बना है, स्प्रिंग टॉप हाई पे बना है। हाई पे क्या बना है? रेड, मतलब बेयरिश स्प्रिंग टॉप। तो ये मार्केट आपको एकदम से जाने के बाद यहाँ पर ये ट्रेंड चेंज कर दिया। ये ट्रेंड इसकी प्लस दिख रहा था, इसके आने के बाद इसने ट्रेंड चेंज कर दिया। स्प्रिंग टॉप का बेसिक्स यही होता है। स्प्रिंग टॉप का बेसिक्स यही होता है कि अगर हाई पे बन रहा है, स्प्रिंग टॉप अगर हाई पे बन रहा है तो ये अपना ट्रेंड को ये रिवर्स कर देगा, बट उसके साथ में आपको एक दो कैंडल्स और देखनी पड़ेगी। ये देखिए, ये अगर आप देखते हैं ये इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, ये पूरी कैंडल बनती है, ये लगभग मारोबोजो बन रहा है। तो बहुत सारी कैंडल्स, जैसे आप अप साइड देखिए, 3-4 करने के बाद 2 नीचे, फिर 4 बने और 3 करने के बाद फिर 1 नीचे। तो ये बुलिश ट्रेंड चल रहा था बट यहाँ पर स्प्रिंग टॉप बनने के बाद इसने ये ब्रेक कर दिया और ये नीचे तरफ आने लगा। तो स्प्रिंग टॉप के मैंने जो आपके फंक्शन थे वो मैं आपको बताया, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैंने बताया। तो क्वेश्चन अराइज होता है, स्प्रिंग टॉप और डोजी में क्या रियल अंतर क्या होता है? दोनों ही ट्रेंड रिवर्सेबल हैं, इनडिसाइडेड है कि मार्केट कहीं भी जा सकता है। तो डोजी में आप देखेंगे ना तो इसकी जो ये शेडो है, जो इसकी ये शेडो है, ये छोटी होती है
इसकी जो बॉडी होती है वो भी छोटी होती है और लोअर शेडो भी छोटी होती है। सेम चीज़ यहाँ होगा, अगर ये बेरिश में ये भी छोटी होगी, इसकी जो विड्थ है ये भी छोटी होगी और इसकी जो लेंथ है वो भी छोटी होगी। तो डोजी और स्प्रिंट टॉप में केवल इतना अंतर है, और दोनों ट्रेंड रिवर्सेबल है। ये आपको एक ट्रेंड बता देते हैं कि हो सकता है स्ट्रॉन्ग बाइंग सेलिंग आ सकती है अगर ये दोनों ग्रीन या रेड आपका बनता है। तो आपको इतना ही पढ़ना है, इसमें एडिशनल आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, बट इसका मेजर थिंग यही है कि ट्रेंड के साथ अपोजिट में चलते हैं और ये एक साथ नहीं बनते, कहीं बनेगा भी। तो आपको कैंडल को ये समझना पड़ेगा कि किसके साथ में बन रही है, ट्रेंड क्या है, मार्केट का मूड क्या है। तो ये जो सिंगल कैंडल्स होती है, ये सिंगल कैंडल को आपको पर्टिकुलरली अच्छे से देखना पड़ेगा, कहाँ बन रही है, क्यों बन रही है और क्या हो सकता है मार्केट में। ठीक है गाइस, इसमें स्टॉप लॉस लेके ही चलते हैं। इसमें कोई भी ट्रेड में अगर आप बाइंग में जाते हैं तो लो का स्टॉप लॉस, सेल में जाते हैं तो हाई का स्टॉप लॉस, इसमें लेके चलते हैं। अगर हम इसका ट्रेड करते हैं तो बेसिकली ये इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। ओके गाइस, स्प्रिंट अप के बारे में इतना ही। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।